Hello everyone and welcome back to my another blog of wedding series. Hope you all are doing well and how's I'm looking एक कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करना। और मैं आ गई थी अपने दादा की शादी में, मतलब अपने जेठ जी की शादी पे। और जैसे कि पूरा वेडिंग सीरीज़ ही चल रहा है और स्पेशली मैं शादियों के लिए ही अब इंदौर से रिवाई थी। सो अब हम चलते हैं अपनी बारात अटेंड करते हैं अपने जेठ जी की, और आप सभी हमारे साथ एंजॉय करो और बात तो होती रहेगी साथ साथ पे। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कर तो आई नहीं कर तो आई के होते मरदे में कर चुका बिच सुपाही छोटी से काला दिल कुड़िए छोटी से काला दिल कुड़िए जो धागे टूटते टुकड़े माने टिंकू जिया इश्क का मंजन घिसे पिया पल पल न माने टिंकू जिया इश्क का मंजन घिसे है पिया सर पे मस्ती चढ़ी दीवाना हो गया जवानी का महंगा खजाना लाहौर आया दिल छोड़ आया दिल छोड़ आया।
हम पैलेस पे आ चुके थे और यहाँ पे मिशी और मिशी की दीदी को देख सकते हो, ये मेरी बड़ी नंद की बेटी है। और जितने भी बच्चे हैं ना यहाँ पे सब कुछ ही एज गैप के हैं, मतलब कुछ मंथ गैप के हैं, तो इनमें बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत ज़्यादा। और फिर यहाँ पे हम लोग कुछ रील्स के लिए वीडियो शूट कर रहे थे बाहर, और बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियोस थे, और मैं जल्दी ही रील्स पे अपलोड करूँगी। आप सब बहुत सारा प्यार देना। और यहाँ पे मैं और पांडे जी बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियो शूट कर रहे थे, क्योंकि ऐसे रेडी होने का टाइम ना मुझे मतलब सिर्फ और सिर्फ किसी मतलब फेस्टिवल पे मिल पाता है, और घर आओ तो शादियों पे मिल पाता है। तो मैं उसका मतलब यूटिलाइज़ कर रही थी कि अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाऊँ। मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक की हैं, और पांडे जी को देखो एकदम मस्ती आ रही थी। और यहाँ पे मिशी भी बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे सब छोटे बच्चे थे, उसके सारे भाई बहन थे, और मिशी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा उसने इन्जॉय किया। और एक कॉम्प्लीमेंट उसका ड्रेस का ज़रूर देना, उसने इस बार बहुत ही प्यारी बहुत ही प्रेटी ड्रेसेस पहनी है। और सब लोग बोलते हैं इतना लगेज, सच बता रही हूँ, आप मिशी को, पांडे जी को, सबको देखिए और उनके ड्रेसेस देखिए, देन आप मुझे बोलिएगा कि इतना सारा लगेज मुझे पैक करने पे मेरी क्या हाल होते हैं ना, मुझे पता है। इनको हर एक इवेंट के लिए न्यू ड्रेसेस चाहिए होती है, और पैक मम्मा को करना पड़ता है। तो बस मेरे लिए क्या है कि ये दोनों बहुत अच्छे लगे और मैं भी बहुत अच्छी लगूँ, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और उसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। और अपने एक बड़े दादा मिल गए थे, मेरे मतलब मेरे जेठ जी के बेटे, बड़े जेठ जी के बेटे, और उसके बाद उसने इतना इन्जॉय किया ना कि क्या बताऊँ। तो फाइनली मेड फॉर ईच अदर कपल्स की और जयमाल हो चुकी थी, बहुत ही प्यारे लग रहे थे दादा और भाभी। और सबसे पहले शादी हो जाने का मज़ा ये रहता है कि आप अपने छोटों की तो शादी इंजॉय कर भी सकते हो, और साथ साथ में बड़ों की भी शादी इंजॉय कर सकते हो, जैसे मैंने की है अपने जेठ जी की और जेठानी जी की शादी। बहुत अच्छे लग रहे थे दोनों, रियली में बहुत अच्छे कपल्स लग रहे थे। और उसके बाद हम लोग, ये मॉर्निंग का क्लिप है, और अब ना जेठानी जी आ गई थी फाइनली। हम लोग रात में नहीं रुके थे, रात में मैं घर आ गई थी, और यहाँ पे देखो मिशी भी आ गई थी। हम लोग जल्दी से घर से आ गए थे, और जेठानी जी का स्वागत करते हैं बैंड बाजी के साथ। सो चलिए आपको डांस दिखाते हैं कि हम सब ने कितना डांस एंजॉय किया। और यहाँ पे हो रहा था हमारे जेठानी जी का गृह प्रवेश, और बहुत ही प्यारा डेकोरेशन किया था दीदी ने और मुस्कान ने मिलके, बहुत ही प्यारा सजाया था। और इस फीलिंग्स को मैं समझ सकती हूँ, और क्योंकि अभी जस्ट मेरे भाई की शादी हुई है और ये सब चीज़ हमने की हैं, तो बहन का जो फ़र्ज़ होता है ना, जो बहन के जो इमोशंस होते हैं ना, वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और वो पल जो हम जीते हैं ना बहन बन के, वो सिर्फ एक बहन ही समझ सकती है। तो ये बहुत ही प्यारे पल थे जब हम अपनी भाभी को लेके
के आते हैं। और बहुत ही अच्छी लग रही थी भाभी। और यहाँ पे ये चावल जो पैर से गिराते हैं और फिर जो अंदर आते हैं, बहुत ही प्यारा था। और वो एंट्री करती है ना जब दुल्हन, उसको लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मैंने आप सबसे जैसे बताया था, लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए उसके पैर के छाप लिए जाते हैं। और ये मतलब हर एक जो, अगर सच में अगर आप मानो ना, तो जो आपकी वाइफ होती है या बहू होती है या आपकी जो बेटी होती है, वो सब लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं आपके जीवन में। वही आपके, उनको आप खुश रखिए, आपके जीवन में सच में सुख संपत्ति सब कुछ आएगा आपके जीवन में। जो रियलिटी है वो मैं बोल रही हूँ। और जिससे आपका ना शुक्र मजबूत होता है। अगर आप अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, अपनी मतलब जो लाइफ पार्टनर उनको खुश रखते हैं तो आपका शुक्र बहुत अच्छा होता है और उससे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा लग्जरी वगैरह आती है। और उसके बाद इसी सब बातों के साथ भाभी का गृह प्रवेश हो गया था। और यहाँ पे ना भाभी आ रही थी और भाभी ना, मैं सच बताऊँ, इतनी प्यारी चीज़ लेके आई थी ना अपने साथ। उस चीज़ को मैं देख के ना इतना मतलब मेरा दिल खुश हो गया था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये है कान्हा जी, और भाभी के पापा ने उनको कान्हा जी दिया था लाने के लिए। बहुत ही प्यारी लग रही थी। और फिर यहाँ पे मुझे खिचड़ी मिल रही थी और मेरी जेठानी जेठ जी थे, इसलिए मैं हल्का सा सर ढकी थी और यहाँ पे मुझे खिचड़ी मिल रही थी। फिर मैंने पैर छुए दूर से ही और फिर मैं आगे निकल गई। और मैं आपको थोड़ा सा अपना साड़ी वाला लुक भी दिखा देती हूँ कि मैं कैसी लग रही थी। तो मैं ऐसी लग रही थी और मुझे आप बताना कि मैं कैसी लग रही थी, साड़ी और लहंगे में, दोनों में मेरा लुक कैसा था। ससुराल में थोड़ा बहुत ऐसे सर पल्ला वगैरह रखना पड़ता है। उसके बाद देखो ससुराल वाला ही मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, हमेशा बुला बुला के अच्छा खिलाया जाता है, चाय नाश्ता अलग से स्पेशल वाला ट्रीटमेंट मिल जाता है। और फिर यहाँ पे बड़े पापा के साथ मिशी की बहुत सारी गॉसिप्स चल रही थी और मिशी जो प्यारा बच्चा होता है ना, वो बच्चा था। और यहाँ पे भाभी बैठी हुई थी। यहाँ पे हम सब की पंचायत चल रही थी क्योंकि आज मुझे निकलना था, आज हम सबको, क्योंकि कल हम जाने वाले हैं प्रयागराज। जो रील मैंने आपसे सबसे पहले मैं पोस्ट की थी और इसके बाद मैं डायरेक्ट प्रयागराज के बाद हम डायरेक्ट घर निकल गई थी। उसकी भी मैं थोड़ी बहुत क्लिप जो भी मैंने शूट किया आप सबके साथ शेयर कर देंगे। उसका यहाँ पर रूम सेट हो रहा था, हम सब बैठे थे और अपनी प्यारी प्यारी गॉसिप्स कर रहे थे। और मिशी को बैग मिल गया था संभालने के लिए, मुस्कान को तो मुस्कान बैग संभाल रही थी और दीदी ना बेड में कब्जा करके बैठ गई थी कि मैं नंद हूँ और मैं बेड पे कब्जा कर रही हूँ। ये सब ना नेंग मांग रहे थे कि बेड तभी मिलेगा जब मुझे नेंग मिलेगा, ऐसा टाइप के सब मस्ती मजाक चल रहे थे। ये प्यारे प्यारे मूवमेंट होते हैं जो हम कैप्चर करते हैं और फिर इनको याद करके कभी मतलब आंखों से आंसू भी आ जाते, तो खुशी होती है। जो इंसान, ये प्यारे प्यारे पल हैं जो हमने जिए हैं साथ में और ये बहुत खुशी होती है। और टचवुड दोनों तरफ की मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, कभी मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि मैं ससुराल में हूँ या मायके में हूँ। और हम सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और देन उसके बाद हम चले गए थे महाकुंभ, जिसमें हमें 1 डे एंड 1 नाइट का टाइम लगा। उसके बाद अब हमारा टाइम था वापस रिटर्न इंदौर निकलने का। और फिर मम्मी पापा ने हम सबको रीवा में ही छोड़ दिया था क्योंकि रीवा से ही हमारी ट्रेन थी। और यहाँ पे आप मिशी के महावर लग रहा है तो आप समझ जाइए कि अब हम लोग का आज टाइम है जाने का इंदौर वापस। और मम्मी का फेस देख के आप समझ सकते हैं, मम्मी बहुत ज़्यादा सैड थी, बहुत ही ज़्यादा। और मिशी बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रही थी, अपनी नानी को कन्विंस कर रही थी कुछ भी। और आपने ना मेरी मम्मी का फेस देख सकते हो, उनका रो रो के ना पूरा फेस रेड हो गया था, बहुत ज़्यादा वो रो रही थी। 2 दिन से उनका रो रो के एकदम हालत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा वो रो रही थी, बहुत ज़्यादा। देख के बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है सच में, क्योंकि उनका कहना ये था कि तुम 11-11 एक साल में आती हो, 11-11 महीने में आती हो और वो भी आती हो तो कोई फंक्शन रहता प्रॉपर मैं रुकने के लिए नहीं जा पाती हूँ, तो वो थोड़ा सा बुरा फील होता है। और हमारे बघेल खंड में और मोस्टली जो हम एमपी वाले होते हैं ना, वहाँ पे ये रिचुअल्स होता है कि घर से जब बेटी निकलती है तो उसके पैर में आलता लगाया जाता है। और मम्मी आलता लगा रही थी और बहुत सारा बस यही कह रही थी कि तुम हमेशा बस ऐसे ही आते रहो और हमारा घर ऐसी खुशी खुशी रहे। और रियली बताऊँ ना, जो मैं अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा सब चीज़ें इंजॉय कर पाती हूँ ना, अपने मायके में जो अच्छे से खुल के इंजॉय कर पाती हूँ, उसके पीछे ना मेरी मम्मा है, मेरी डैडी हैं, मेरे साईं हैं, जो सब कुछ मैनेज करते हैं। और सच में वो बहुत रो रही थी। अब उनका फेस, उनकी आंखें, उनके नोज़ वगैरह देखो पूरा रेड हो चुके थे और मिशी नमकीन खा खा के पूरा गिरा चुकी थी। और अब मेरा और मिशी का पैर देख लो, पूरा मतलब लग रहा था कि हम लोग घर की लक्ष्मी, और इतना प्यारा पैर सजा हुआ था ना, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जब घर से जाना होता है ना तब बहुत ही बुरा फील होता है। और मम्मी का ये था कि मम्मी हमेशा मुझे लेने भी आना रहता है और उनको छोड़ने भी आना रहता है, ये उनका पर्टिकुलर हर चीज़ रहता है। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। और अपने शहर को छोड़ के जाना ना, आप कितना भी बाहर रह लो ना, बट अपने शहर को छोड़ के
जाना बहुत ही टफ़ लगता है सच में। और मेरे लिए मेरे रीवा तो बहुत ही स्पेशल चीज़ है। और मैं मम्मी के साथ जा रही थी और मम्मी का फेस देखो, बहुत ही ज़्यादा रोई थी। और मैंने अपने मन में ये बनाया हुआ था कि इनके सामने तो मैं नहीं रोऊंगी, और भले मैं ट्रेन में बैठ के और यहाँ आने के बाद मैं बहुत रोई। और ये बैग जब मैं जा रही थी तब इतना मेरा सामान था। और मैंने इस बार जितने भी मेरे हैवी ड्रेसेस हैं ना, मैंने सब कुछ रख दिया। मैंने आपको बताया था कि इस बार मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भी मिले हैं, तो मैं गिफ्ट्स अपने लिए आई थी। बट जो मैंने वहाँ पे जो चीज़ें पहनी हुई थी ना, और वो सब मैंने लहंगा वगैरह रख दिया। अब जब साईं आएगा तो साईं से सारा लगेज मंगवाऊंगी अब मैं। और साईं कुछ लेने गया था, वो तो मुझे नहीं पता है क्या लेने गया था। हाँ, कुछ चिप्स वगैरह साईं लेने गया था। और मिशी का चिप्स का बड़ा सा पैकेट आ चुका है और आप देख सकते हैं। और अभी भी उसकी इतनी सारी पैम्परिंग चल रही थी, क्योंकि अब वो जाने वाली थी। अब नेक्स्ट पता भी नहीं है कि अब वो कब आने वाली है। और हल्का हल्का ठंड थी, क्योंकि हम लोग 17 या 18 को रिटर्न आए थे, शायद 20 को रिटर्न आए थे। मुझे अब तो याद भी नहीं है, 1 मंथ पूरा होने वाला है इस ब्लॉग को। और होप शायद आपको ये सारी सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने 2 डेज़ के गैप में सारे ब्लॉग्स डाले, आप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये सारे ब्लॉग्स में। मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये सारी वेडिंग सीरीज़ में, अपने भाई की और अपनी नंद और अपने जेठ जी की शादी में बहुत सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर की, अपने मन की बातें भी कुछ करी। और मिशी भी नेल पेंट लगाई हुई थी मम्मी के हाथ में, उसने देखो कितनी बुरी तरीके से नेल पेंट लगाया था। बट नानी है, नानी कुछ भी करवा सकती हैं भाई अपने हाथ में। और मिशी ने उनके हाथ में आलता वगैरह भी लगा दिया था, बट कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो नातिन है और वो कुछ भी कर सकती है। और देखो कितनी सारी मस्तियाँ चल रही थी और बहुत ज़्यादा वो इन्जॉय कर रही थी अपनी नानी के साथ। और लास्ट में भी मम्मा रो रही थी, यहाँ पे भी हंस रही थी और रो रही थी। वो मिक्स फीलिंग थी, उसके बाद मस्ती कर रही थी। बहुत ही प्यारा मूवमेंट था ये हम सब के लिए, जो हम जीते हैं अपने घर वालों के साथ। ये बहुत ही कम टाइम मिल पाता है हम सबको साथ में, पर जो भी है ना, अपने माँ बाप को टाइम दो। उनसे आप जा नहीं सकते, बट उनसे कनेक्ट रहो, उनसे बात करो। यही एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। वो आपको सबको देख के खुश रहते हैं कि आप लोग खुश हैं। सच में मेरी मम्मी कभी मुझे फोर्स नहीं करती कि तुम आओ, वो हमको ये देख के खुश रहती है ना कि मैं यहाँ पे खुश हूँ अपने ससुराल में या फिर इनके पास मैं खुश हूँ। तो सच में वो मुझे कभी फोर्स नहीं करती कि तुम आओ, बस उनका मन है। वो माँ बाप है, उनको बहुत तकलीफ़ होती है कि मैं बहुत ही कम जा पाती हूँ। वो एक माँ बाप है, शायद मैं माँ बन के हूँ ना, तो मैं उस फीलिंग्स को अब समझती हूँ कि वो बहुत ही बुरा फील होता है वो चीज़, अपने बच्चों से दूर रहना। मैं मिशी से 1 घंटे दूर नहीं रह पाती हूँ। और मेरे माँ बाप कहते हैं ना कि 25-26 साल बड़ा कर लो और फिर अपने बच्चे को दूर कर दो, बहुत ही अजीब फीलिंग होती है। और यहाँ पे मम्मी डैडी निकल गए थे, क्योंकि यहाँ पे चेकिंग वगैरह होने लगती है, अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग की ट्रेन भी चल चुकी थी और सच में बहुत ही अजीब लग रहा था कि अब पता ही नहीं है कि अब हम लोग कब आने वाले हैं। और मिशी को ना यहाँ पे एक फ्रेंड मिल गई थी अपनी, और रास्ते में ना उसको एक फ्रेंड मिल गई थी जिसका नाम था तारा। तो बहुत ही प्यारी थी और मिशी की जैसे ही थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी। सबका बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया था। पूरे रास्ते दोनों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और कुंभ की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से हम लोग को भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना, हम लोग की सीट बहुत अलग अलग थी, हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हम लोग का डिसाइड नहीं था ना कि हम लोग को रिटर्न कब निकलना है, कितना टाइम लगेगा कुंभ में। इस वजह से हम लोग ने रिटर्न नहीं लिया था। और ये उसकी दादी थी, उसके साथ मिशी भी इंजॉय कर रही थी और वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। अगर अच्छी कंपनी मिल जाती है ना, तो आपका सफ़र बहुत अच्छा हो जाता है। और स्पेशली जब आप अपने मायके से रिटर्न जाओ, तो जो तारा की मम्मा है वो भी अपने मायके से रिटर्न जा रही थी इंदौर, तो हम सबका ये पूरा बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था सबका। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर रिटर्न के लिए हम लोग ने, जैसे आप सबको पता है कि मैं रिटर्न हमेशा भोपाल में उतरती हूँ और भोपाल के बाद फिर हम बाय कार जाते हैं, और कुली हम लोग ने ले लिया था। और बहुत अच्छा हो गया है कि कुली को भी बहुत ज़्यादा मतलब चलना नहीं पड़ता है, मतलब लिफ्ट वगैरह हो गई हैं तो ठीक रहता है। आप भी कुली ले लिया करो। मैं कुली लेने से थोड़ा सा ये रहता है ना कि आपको थोड़ा सा लगेज का इशू नहीं रहता है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत लगेज ले लेती हूँ, थोड़ा बहुत पांडेज, और फिर मिशी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर उसके बाद भोपाल में हम अपनी बुआ से मिले, जो ब्लॉग में कैप्चर नहीं कर पाई। मैं अपनी भोपाल वाली आरुष, जिसको आप जानते होंगे, आरुष, और अपनी बीच वाली बुआ से मिली, पर उनका ब्लॉग में कैप्चर नहीं कर पाई। और फिर फाइनली हम लोग यहाँ से निकल चुके थे और बिना कुछ खाए हम ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये जो 4-5 घंटे का जो ट्रैवल होता है ना, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। मैं तो बस में तो बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर पाती। आप सब मुझसे जुड़े हो तो आप सबको पता है कि मैं बस में बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर पाती। और ये बहुत ही प्यारा, ये एमपी टूरिज़्म की तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा ये एक बनाया गया था। इतना प्यारा लग रहा था ना, पूरा मड का, बहुत ही प्यारा जो ये आर्किटेक्ट
बना था ना, इतना प्यारा लग रहा था ना। पूरी अपनी एमपी की जो चीज़ें हैं ना, जो कुटियाँ वगैरह बनी रहती है, उनको पूरा दर्शा रहा था। इतना प्यारा था ना, ये पूरा हैंडमेड आर्किटेक्ट तरीके से बना था, इतना प्यारा लग रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के सेल्फ़ी पॉइंट्स थे, और अपन के यहाँ बांस यूज़ होता है अपने एमपी में बहुत ज़्यादा, तो उसको पूरा रिप्रेजेंट किया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत एस्थेटिक्स लग रहे थे। और नीचे टाइल्स वगैरह तो था, बट ये जो हैंडमेड चीज़ें बनाई गई थी ना, इतनी प्यारी लग रही थी ना, जो हाथ से बनाई थी, जो अपने एमपी की चीज़ों को दर्शाती हैं। छत्तीसगढ़ एमपी दोनों का टचअप में था ये, और ये एमपी टूरिज़्म की तरफ से यहाँ पे जो रेस्ट टाइप का बनाया जाता, और यहाँ पे जो खाना वगैरह था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। बट मैं बिल्कुल रास्ते पे खाना वगैरह अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, इसलिए मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। और यहाँ पे आप देखो पेड़ में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई गई थी, इतना प्यारा था ना, बहुत अच्छे अच्छे सेल्फ़ी पॉइंट्स थे। और आप ऐसी जगह पे आओ ना, तो प्लीज़ इन सब जगहों को गंदी मत करना, और अपनी सफाई वगैरह रखना, क्योंकि ये स्टॉपेज होते हैं जो बस कार जो मेन होते हैं, ऑलमोस्ट सीहोर के बीच में ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। और फिर फाइनली हमारा दूसरी बार सफ़र शुरू हो गया था वापस जाने के लिए, और उसके बाद फाइनली हम इंदौर पहुंच चुके थे। और आप मेरा फेस देखो, कैसा फेस था, घर से छोड़ के आना और इतने दिन की शादी, इतना भाग दौड़ धर धर आना जाना, और आप मेरा फेस देख सकते हो, बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा। और 20 फरवरी समथिंग तो थोड़ा हल्की हल्की ठंड थी। उसके बाद जब हम इंदौर आए ना, तो एकदम ठंड गायब सी हो गई थी। और मिशी को आप देख सकते हो, हम अपनी कैब का वेट कर रहे थे, और रिटर्न जाने के लिए कार वाले हम लोग को यहाँ तक छोड़ने के बाद, और उसके बाद हम अपनी कैब का वेट करते हुए, मिशी वेट कर रही थी अपनी कैब का और उसके स्माइल के साथ। उसके बाद ना यहाँ पे मैं मिशी को पैम्पर कर रही थी, क्योंकि घर के पैम्परिंग से वो अभी आई है, तो मैं उसको ज़्यादा पैम्पर कर रही थी। और यहाँ पे जैसे ही आई तो मैं उसको रिसीव करने के लिए आ गई थी, क्योंकि उसको भी यहाँ बहुत ज़्यादा पैम्परिंग मिलती है। घर का जो एक बच्चा होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग होती है, इसलिए घर में हमेशा बड़ा जो बच्चा होता है उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। जैसे ही हम लोग आए तो उसके बाद हम लोग ने कुछ भी नाश्ता नहीं किया था, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद हम लोग ने किया यहाँ पे माँ की रसोई, जो हमारा फेवरेट है। जब हम घर से आते तो स्पेशली इनके हम लोग ये जो थाली ज़रूर मंगाते हैं, जिसमें डोसा रहता है, इडली सांभर हम लोग ने मंगाया था अलग से, इडली सांभर और डोसा मंगाया था। जो डोसा के साथ भी हम लोग को सांभर और चटनी अलग से मिली थी। इनका जो खाना रहता है ना, बहुत ही टेस्टी रहता है। तो फिर हम लोग ने किया ब्रंच, लंच एंड ब्रेकफास्ट का जो बीच का चीज़ होती है उसको ब्रंच बोलते हैं। सो हम लोग ने ब्रंच किया, एंड फाइनली नाइट पे हम आ गए थे अपने गुरु, अपने देव के पास हम लोग दर्शन करने आ गए थे। जो हमारे जीवन में सब कुछ है, उनके पास हम दर्शन करने के लिए आ गए थे। आप सब देख सकते हो। और मिशी कितना ज़्यादा खुश थी ना यहाँ पे आके। हम जब जाते हैं तभी हम यहाँ पे दर्शन करते हैं, और जब हम आते हैं तभी हम यहाँ पे दर्शन करते हैं, क्योंकि यही सब हमारे हैं, यही हमारे ईस्ट है, यही हमारे लिए जीवन में सब कुछ है। फाइनली हम लोग यहाँ दर्शन करने के बाद अब चलते हैं, थोड़ा सा एक कप चाय पीते हैं। और हम चाय पीने आए थे, बट मिशी चाय पी रही है, क्योंकि अब वो एडिक्ट हो गई है चाय पीने की, घर से आई है ना, तो थोड़ा बहुत चाय चलती है, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद अब हम आ गए थे माँ लक्ष्मी के दर्शन करने, जो हमारे घर के सामने है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लिया, और यही बोला कि जैसे हम लोग घर आते जाते रहते हैं, बस ऐसे ही हम लोग के ऊपर कृपा बनाए रहे, और अपने फैमिली से हम लोग जुड़े रहें। और मैं सबसे यही बोलूँगी यार कि हाँ, मैं जानती हूँ कि थोड़ा बहुत चीज़ें, पैसा का ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, बट प्लीज़ आप अपनी फैमिली के साथ जाओ, टाइम स्पेंड करो। ये टाइम वापस नहीं आएगा, फैमिली से कनेक्टेड रहो। और सारी फ़ोटोज़ मैंने इसके साथ लगा दी हैं। और सिर्फ आपको ये सारी चीज़ों में, सारी सीरीज़ में सिर्फ एक ही एडवाइस करूँगी ना, कि प्लीज़ आप अपनी फैमिली से कनेक्ट रहो। कितना भी बाहर रहो ना, कितना भी कुछ भी रहो, जैसे आपको पता चलने वाला है ना कि आपकी फैमिली में फंक्शन हो रहा है या होने वाला है, बस आप अपना रेडी हो जाओ कि हमें जाना है, और आप उनसे कनेक्टेड रहो। क्योंकि जितना आप अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहोगे ना, ये कुछ पल होते हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हो। यही तो टाइम है यार, जो अपनी फैमिली के साथ आप जी सकते हो। तो अपनी फैमिली के साथ ये प्यारे प्यारे मूवमेंट आप एंजॉय करो, जो मैंने एंजॉय किए हैं। होप कि आपको हमारी ये सारी सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अब जो भी नॉर्मल सीरीज़ थी ना, ये सारी मेरी घर की सारी सीरीज़ ख़त्म हो गई है। मेरी भाई की शादी, और मेरी नंद की शादी, मेरी जेठ जी की शादी, सब चीज़ हम एंजॉय करके आ चुके हैं। और बहुत ही प्यारी मेमोरीज़ के साथ मैंने सब कुछ कैप्चर करके अपने ब्लॉग्स में डाल
दिया है। होप सो ये आप लोग के साथ भी बहुत ही प्यारी मेमोरीज़ मैंने आप सबके साथ शेयर किया, अपना सारा ब्लॉग सब चीज़ दिखाया कि मैं ससुराल में कैसे रहती हूँ, अपने मायके में कैसे रहती हूँ और कितना इंजॉय करती हूँ दोनों जगह। और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया और मुझे ये तब पता लगा था ना कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई जब मैंने आप सबके साथ भागवत वाली सीरीज़ शेयर की थी। और यहाँ पे मिशी अपने पापा के साथ बहुत सारी बातें कर रही हैं, इसीलिए आप सबको बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा होगा। और यहाँ पे हम सब ने बहुत ही प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ खिंचाई। हमने पांडे जी, हमारे देवर ने, हमारी नंद ने, मिशी ने और हमारे जेठ जी के छोटे से बेटे ने, बहुत सारा हम सब ने इंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया और बहुत ही सारी फ़ोटोज़ खींची और सारी फ़ोटोज़ मैंने आपके सबके साथ शेयर कर दी थी। और ये हमारी सारी फैमिली है, मेरी जेठानी जी भी हैं इसमें और मेरी मतलब एक दो जेठानी। अभी तो यहाँ जहाँ पे मेरा मायका है, मैं सिर्फ ननिहाल मतलब ननिहाल पक्ष में मम्मी के यहाँ बस सारे मेरे बड़े बड़े लोग हैं, बाकी इधर पक्ष में मैं सबसे बड़ी हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जहाँ थोड़ा भी छोटा वाला फील मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये फाइनली मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ मैंने अपना टाइम स्पेंड किया था, एक ही दो बचे हुए हैं तो उनके साथ हम लोग ने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया था। वो सारी भी फ़ोटोज़ मैं आपके साथ लगा देती हूँ कि बहुत ही कम इम्पॉर्टेंस पर्सन मेरी लाइफ में अब बचे हुए हैं और मैं सारा शेयर नहीं करना चाहती थी, बट हो गया, मैंने शेयर कर दिया आप सबके साथ। और ये सारी फ़ोटोज़ थी जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे और मिशी को आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी प्यारी मेमोरीज़ के साथ ही लास्ट में मुझे कुछ फ़ोटोज़ मिली थी, उनको भी मैंने एडिट कर दिया है। और जो हम लोग ने बहुत सारा इन्जॉय किया। होप कि आपको ये वाला ब्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा सारे ब्लॉग के जैसे। और प्लीज़ बहुत सारा प्यार देना। डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स for watching. Thanks for your support. Bye bye.